कल हम आप लोगों को जो है लेसन 4 में प्राणी जगत, संगठन के स्तर और के बारे में जो है बनाए थे, लेकिन आप वो लोड न तो लोड ही हो पाया ना वहाँ आपके यहाँ पहुँच पाया, तो इसलिए इसको हम आपके यहाँ भेज दिए थे। तो प्राणी जगत में जो है शारीरिक, सम्मित, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व जनन तंत्र में कुछ आधारभूत समानताएं जो है पाई जाती हैं। अब संगठन के स्तर में है कि पोरीफेरा स्पंज में कोशिका जो है बिखरे हुए समूहों में पाई जाती है और कोशिकाओं के बीच जो है श्रम का विभाजन भी पाया जाता है। सिलेंट्रेटा में क्या है कि कोशिकाएं संगठित होकर के ऊतक के रूप में कार्य करना शुरू कर देती हैं और इसलिए ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। प्लेटिहेल्मिन्थेस इसमें जो है ऊतक संगठित होकर के अंग का निर्माण करते हैं और प्रत्येक अंग का जो है विशेष कार्य होता है, वो कार्य करता है। प्राणी में जैसे है एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है तथा रज्जुकी के अंग मिलकर के तंत्र के रूप में जो है मिलकर शारीरिक कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले सेल का निर्माण होता है, जैसे आपका पोरीफेरा, इसके बाद टिश्यू बनता है, सारे सेल मिलकर के टिश्यू का निर्माण करते हैं, सिलेंट्रेटा है। इसके बाद आपका अंग बनता है, तो सारे टिश्यू मिलकर के आर्गन का निर्माण करते हैं, जो प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंतर्गत आपको दिखा। और सारे आर्गन क्या करते हैं कि एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और ये अंग तंत्र जो है वो शरीर का निर्माण करता है। ये क्या करता है? शरीर का निर्माण करता है। और इसके बाद हम आपको सिमेट्री के बारे में यानी सममिति के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो जंतुओं के शरीर के विभिन्न भागों में समानता को सममित कहते हैं। समानता को हम क्या कहते हैं? सममित मतलब सिमेट्री। जंतुओं के शरीर के विभिन्न भागों में समानता को हम क्या कहते हैं? सममिति कहते हैं। सममित के आधार पर जंतुओं का शरीर निम्नलिखित प्रकार का होता है। जंतुओं का शरीर जो है 3 प्रकार का। देखा नीचे पहला जो है आपका असममित। असममित को कहते हैं एसिमेट्री। क्या कहते हैं इसको? एसिमेट्री। ठीक, ये आपका असममित है। तो इस प्रकार की सममित में जंतुओं के शरीर को किसी भी मध्य लंब अक्ष द्वारा 2 भागों में नहीं बांट सकते। कह रहा है कि इस प्रकार के सममित में जंतु शरीर को किसी भी मध्य लंब अक्ष
लंब अक्ष द्वारा दो भागों में नहीं बांट सकते। जैसे आपका है स्पंज, कुछ मोलस्का संघ के जंतुओं का, कुछ मोलस्क जंतु आदि। कहने का तात्पर्य है कि जंतु शरीर को किसी भी मध्य लंब के द्वारा अक्ष के द्वारा दो भागों में उसको हम नहीं बांट सकते हैं। जैसे स्पंज है, कुछ मोलस्क हैं, कुछ जंतु हैं। और इसके बाद दूसरा है आपका अरीय सममित। अरीय सममिति को कहते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या है कि इस प्रकार की सममिति में जंतु शरीर को किसी भी मध्य लंब अक्ष द्वारा मध्य लंब अक्ष द्वारा दो समरूप भागों में विभाजित किया जा सकता है। दो समरूप भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे आपका है सिलेंट्रेटा, संघ के जंतुओं का सिलेंट्रेटा, तथा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में आपका स्टारफिश है, यानी उसमें है कि उसके शरीर को किसी भी मध्य लंब अक्ष के द्वारा दो समरूप भागों में हम इसको क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। जैसे सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतु हैं, और जैसे हाइड्रा है, जैसे अगर इसको मध्य लंब से अगर हम इसको यहाँ से अगर इसका डिसेक्शन करेंगे तो दो जो है भागों में जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका ये स्टारफिश है। इसको अगर बीच से हम अगर इसको मध्य लंब अक्ष के द्वारा अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो दो भागों में क्या हो जाएगी, ये विभाजित। अब आपका है थर्ड आपका है द्विपार्श्व सममित। इसको कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की सममिति में जंतु शरीर की एक ही मध्य लंब अक्ष द्वारा
एक ही मध्य लंब अक्ष द्वारा दो समरूप भागों में विभाजित किया जा सकता है। दो समरूप भागों में विभाजित किया जा सकता है। इन जंतुओं के शरीर में अंग मध्य लंब अक्ष के बाएं तथा दाएं दाएं स्थित होते हैं। अब आपका है संघ निमेटोडा से लेकर के, उदाहरण में आप लिख सकते हैं संघ निमेटोडा से लेकर कार्डेटा तक के सभी जंतुओं में द्विपार्श्व सममित जो है पाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य, जैसे आप चाहे निमेटोडा, जैसे मान लीजिए आप एस्केरिस को ही ले लीजिए, ठीक, एस्केरिस को ले रहे हैं, चाहे आप उसको ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए केचुआ ही है, ठीक, केचुआ ही है, इसको अगर आप 20 से डिवाइड करेंगे तो दायां अंग और बाएं अंग में क्या होगा, समानता पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? समानता। अगर यहाँ से इसको डिसेक्शन कर दिया जाए, या अगर मानव का ही डिसेक्शन अगर किया जाए, तो अगर 20 से डिवाइडेशन किया जाए तो दायां और बायां जो है वो इसमें क्या होगी, समानता पाई जाएगी। थैंक यू।